नाजरीन, मैं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नाजरीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आज मैं मौजूद हूँ। क्रिश्चियन टू स्पिरिट ये एक बहुत बढ़िया अदारा है। ये अवाम के लिए, आम लोगों के लिए जो मज़लूम हैं उनके लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। और ये एक एनजीओ है जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है और बहुत पुराना काम करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और लाहौर में ये अदारा है। तो इसकी तफसीलात जानने के लिए इनकी एग्जेक्टिव डायरेक्टर कैथरीन सपना हमारे पास मौजूद हैं। इनसे इसके अदारे के मतलब मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी कैथरीन सपना साहबा, क्या हाल है आपका? का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र ही चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एनजीओ है, आपने सीटीएस जो एनजीओ है, एक अदारा है जो लोगों की मदद करता है, उनके सीईओ आशिर सरफराज साहब के साथ। तो ये अदारा 2015 से शुरू हुआ और आज 2025 है, इनके 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो इस सिलसिले में मैं इनसे बात करता हूँ कि इनको क्या मुश्किलात पेश आई, इसके अदारे ने कैसे सफ़र किया और यहाँ तक आके ये लोग अब इसके अंदर इन लोगों की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं। तो आशिर साहब, हमें इसके मतलब थोड़ा सा बताइएगा। सीटीएस हम लोगों ने मोटर बाइक पे आइडिया क्रिएट किया कि हम लोग एक एनजीओ में काम करते थे, मैं और कैथरीन। तो वहाँ से ही हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो से मोटिवेशन थी कि हम इंसानों के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें। वो जो पैशन था ना, वो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था जब हम लोगों की मुश्किलात देखते थे। तो फिर ये था कि अच्छा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो, आप कैसे करें। फिर मैंने और कैथरीन ने रोज़ाना इसको सोचना शुरू किया कि अच्छा, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, इस तरह हम कर सकते हैं। तो जब हमने अपनी सैलरी लेनी करनी है तो अब हमने स्कूल के बच्चों की फीसेस पे करनी शुरू कर दी अपनी सैलरी से। जर्मनी में रहता था, वहाँ पे काम करता था। काम करके तो इस अदारे के लिए कि अच्छा, कैथरीन पाकिस्तान में काम करती थी, लेकिन हमारे पास कोई इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे। वसाइल हम लोगों ने अपने जो से थे वो खुद ही क्रिएट किए शुरू किए कि सीटीएस को बनाना है हमने इसको लोगों की फलाह के लिए हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी इसका, जो जहाँ पे हमारा स्टैंड था ना, वो यहाँ पे जो भी आए ना, वो आप उसकी मदद करें या ना करें, लेकिन वो तसल्ली लेके जाए। वो यहाँ से रोता हुआ कोई ना वापस जाए। तो ये जो जर्नी थी ना, ये ऐसे थी। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है कि आपने इसके लिए तमाम दरवाजे खोले, तमाम मज़हब के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही, यानी कि तमाम कौमें आपके पास आ सकती हैं। आप उनके लिए इंसाफ फ्री कर रहे हैं, उनको लेकर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त, ये तो एक बहुत अच्छा काम करें। तो ये जो आपने बनाया है अपना, लड़कियों की जो सेक्सुअल हरासमेंट या किसी किस्म की हरासमेंट है, इस अदारे का क्या नाम आपने रखा है? इसी नाम से है, क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट, या कुछ इसका और नाम? अलग इदारा नहीं है, इसको हम पनाह कहते हैं। और पनाह जो है वो क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के अंदर ही है। अच्छा, इसी के अंदर है। जी, इसी के अंदर है। तो ये अदारा भी लाहौर के अंदर ही है? ये इदारा लाहौर में है। इस वक्त कितनी लड़कियां हैं आपके पास? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 52 रेजिडेंट्स हैं, जिसमें 11 बच्चे भी हैं जो अपनी मदर्स के साथ हैं, वो सिंगल मदर्स हैं उनके साथ। अच्छा, इस अदारे में आप क्या सहूलियात उनको देते हैं जो बच्चियां आपके पास हैं, उनको क्या सहूलियात हैं आपसे? सबसे पहले तो हमारी कानूनी मदद है, उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन होती है जो पनाह में हम उनको रखते हैं। वहाँ पर हम उनकी सबसे पहले ट्रॉमा काउंसलिंग करते हैं। चूँकि ये सारी लड़कियाँ जो पनाह में रहती हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए हमने बाइबल स्टडीज़ का प्रोग्राम रखा हुआ है। एवरी वीक उनको वहाँ पर पास्टर साहिबान आते हैं, जो उनको बाइबल स्टडी भी करवाते हैं। और फिर उसके बाद जो है उनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स रखी हैं, जिसमें ब्यूटी सैलून और टेलरिंग है, जहाँ पर वो अपने स्किल्स जो हैं उनको डेवलप कर सकती हैं और यहाँ से वापस जाकर वो एक हुनरमंद खातून होते हुए अपना कारोबार चला सकती हैं। ब्रिक फैक्ट्रीज से कोई 22 बच्चियाँ लेकर उनको हमने बोर्डिंग स्कूल में यहाँ पर लाहौर में किया हुआ है, और वो 22 बच्चे सेपरेट हैं जो हमने अडॉप्ट भी किए हुए हैं
और वो ये एजुकेशन 52 लड़कियों से वो अलग है? अलग है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये कब तक रहती हैं बच्चियां आपके पास? मतलब एक लिमिट होती है या जब तक वो रहना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है आपका? हमारे जो जो लड़कियां केसेस में इन्वॉल्व हैं उनके केसेस ख़त्म होने तक हम उनको रखते हैं। फिर हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट के और दूसरे केसेस आते हैं जो जो वुमेन के हैं, फिर वो सेपरेशन हो जाती है कई केसेस में। उन ख़वातीन के पास जब जाने का कोई रास्ता नहीं होता, वापसी का कोई ठिकाना नहीं होता, तो फिर वो लड़कियां हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम तक भी रहती हैं। यानी कि चैरिटी एट होम, इसको शुरू आपने अपने घर से किया, जी तो अब इसके 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैंने पहले ही कैथरीन साहब से भी बात कर रहा था कि ये ऐसे है जैसे कोई शख्स बिल्कुल मुश्किल में लाचार होकर अंधेरे में बैठा और उस वक्त एक हाथ आता है जो उसको निकाल लेता है। तो अब आप इस स्टेज पे जाके आगे आपकी कुछ सोच है इसमें से कुछ और चेंजेस करने की या तरक्की करने की या कुछ और ऐसा कदम उठाने की सुधारे के जी लिए? बिल्कुल है कि पिछले साल में हमने 12 ब्यूटी पार्लर बना के दिए हम्म, और बहुत सारे घर बना के दिए लोगों को। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगले कई सालों में हम लोग इतना को अपने बच्चों को बच्चियों को एम्पावर कर दें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। हम्म, जो वायलेंस का शुरू होती है ना सिलसिला, वो होता है गुर्बत से। उसका डायरेक्ट मोस्टली जो 75% ताल्लुक है ना वो गुर्बत से है। हम्म। जब आप उसको ख़त्म कर देंगे तो शायद वो वायलेंस के केसेस कम हो जाएं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये एक बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी काविश है, वरना लोग जो अब ये खुद जर्मन में थे, ये ना आते इधर पाकिस्तान में या लोगों के लिए ना करते। लोग, मैंने नहीं देखा, अरबों-पति लोग हैं, अरबों-पति डॉलरों में जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स हैं जिनके पास, वो ऐसी सोच नहीं रखते। वो देखते हैं कि मैंने एक गाड़ी है, जहाज़ ले लिया, अब मैं इससे अच्छा जहाज़ ले लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाऊँ। ये भी सोच सकते थे कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर लूँ, वहाँ पे कोठी बना लूँ, वहाँ पे कर लूँ। लेकिन इन्होंने जो खिदमत शुरू की है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है और एक अनमोल तोहफ़ा है इनके पास। ये हम सब ने चले जाना है। जब ये चले जाएँगे या मैं चले जाऊँगा, तो उसके बाद भी इन लोगों का नाम रहेगा कि ये इस एनजीओ के बानी हैं, इन्होंने ये अच्छे काम किए और ये रहती दुनिया तक ये ऐसे लोग ज़िंदा रहते हैं। नाज़रीन, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें इतना अच्छा टाइम दिया और ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि इस वक़्त में सीटीएस के जो सीईओ हैं आशिर सरफराज साहब, जिन्होंने इस छोटे से नन्हे से पौधे को इतना बड़ा तनावर दरख्त बनाया, मैं आज उनके साथ हूँ। क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट आज एक मजबूत इदारे की तरह सबके सामने है और सिर्फ ये पाकिस्तान में ही काम नहीं कर रहा, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान से निकाल के हम इसको दुनिया के हर शहर में ले गए हैं और ये यूके में भी रजिस्टर्ड है, हमारा जर्मन चैप्टर भी है, नेदरलैंड्स में है और हम एक अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, ये तो एक बहुत बड़ा लेवल पे आप इसको ले गए हैं। इस छोटे से पौधे को आपने तनावर दरख्त बना दिया है। ये तो इसकी शाखें पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और आपको जो 10 साल हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारक और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी लीगल जो टीम है और आपके जो सारे वर्कर हैं और उसके साथ साथ आपको भी। और ये एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आपके इस अदारे में कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं? अभी हमारे पास तकरीबन 26 लोग हैं जो स्टाफ में हैं और एक बड़ी टीम है, मैं कहती हूँ ये जो काम कर रही है और इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर भी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे 2 से 3 मेंबर हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। जहाँ पर कहीं भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, कोई केस आता है या वो समझते हैं कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या फिर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर हमारी टीम हमें राब्ता करती है और हम फिर जो है इमीडिएटली उसको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थी क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन सपना साहबा, और ये जो एक नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो एक अच्छे काम कर रहे हैं, पिसे हुए लोगों के